अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि जो मेरे चैनल प्राउड टू मुस्लिम में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड हैं, यानी इस्लाम में हमारे क्या क्या प्राइज़ हैं, उन प्राइज़ को हमें कैसे करना है और अल्लाह ने जो हमारे चीज़ में कैसे कैसे रहनुमाई की, तो उससे रिलेटेड जो मेरे इस चैनल में वीडियोज़ हैं जो कि हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड हैं, कि वो ज़रूर देखें, जिससे कि हमें जो है सही दीन का पता चलेगा। तो इसलिए मैंने भी उनको पुराना हदीस में देखा उन चीज़ों को, फिर उसके बाद जो इन चीज़ों को मैंने अपने ऊपर इन चीज़ों को जो है अपने ऊपर फॉलो किया और उनको जो है अपने इस चैनल में अपलोड कर दिया, जिससे कि जो है सबको सही के दीन का पता चल जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे इससे जो चैनल से जो अटैच जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनसे जैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनको उनके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाता है और उनको जो है सही दीन का पता चल जाता है। ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका सही दीन सीखने से रिलेटेड है, तो आप बेझिझक क्या करें, मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ, आपके क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दे सकूँ। और अगर मेरी आप हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मेरी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो आप क्या करें, आप मेरी वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो आप तक ईजी में मिल जाएगी। आई होप आप ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो जो है मेरा सब्जेक्ट है, जो मैंने बहुत ज़्यादा नबियों का जिक्र किया है, नबियों की लाइफ इवेंट के बारे में जो बताया, मेरी वीडियो देखी होगी आपने, उसमें मैंने सारे नबियों का जिक्र किया है। ऐसे ही आज जो मेरा जो उन्वान है वो यूशा अलैहिस्सलाम की जो है लाइफ इवेंट से रिलेटेड है। यूशा अलैहिस्सलाम की जो लाइफ इवेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे अंबिया गुजरे हैं, नबी गुजरे हैं, उनका जो है हमें उनकी लाइफ को अगर हम देखें, उनकी लाइफ को अगर हम देखें, उनको देखें हदीस और कुरान के अकॉर्डिंग, तो हम जो हैं उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम चलने वाले बन जाएँ तो अल्लाह से हमारा कुर्ब बहुत अच्छा हो जाएगा और अल्लाह के हम बहुत करीबी हो जाएंगे और अल्लाह हमारी हर चीज़ में मदद करेगा और हमारी हर दुआ कबूल होगी। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम जो हैं, जो हमारे जो है नबी जितने भी गुजरे हैं, उनके तौर तरीके पर हम नहीं चलें, तो मतलब इतनी अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल नहीं होगा जितना कि उनसे, जैसे उन्हें कुर्ब हासिल हुआ ऐसे ही हमें भी हो सकता है, अगर हम जो है उनके तौर तरीके के चलने वाले बन जाएं। ये जो है बहुत वैसी बात है, इस चीज़ को हमें संजीदगी से लेना। तो इसी से रिलेटेड मैंने जो है वीडियो बनाई, जितने भी हमारे अंबिया गुजरे हैं उनकी लाइफ को लेकर के मैंने कुरान और हदीस में देखा, पढ़ा उनके बारे में, फिर जो है उनको जो पढ़ के जो है फिर अपनी वीडियोज़ में उनको अपलोड कर दिया, जिससे कि सबको जो है सही ढंग का पता चल जाए और उनकी जो लाइफ गुजरी है उनके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे जो है उन्होंने दीन के बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत की, लोगों को बताया। कि सभी जितने भी अंबिया गुजरे हैं सबका एक ही मैसेज रहा कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। यही जितने भी अंबिया साहबा जितने भी गुजरे हैं सबका यही मैसेज रहा है। तो इसी मैसेज को हमें ही पकड़ना है और दूसरों तक जो है इस मैसेज को पहुँचाना है। तो दोस्तों, मैं आप बताता हूँ, यूशा अलैहिस्सलाम जो थे, यूशा अलैहिस्सलाम जो थे मतलब वो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए। जब मूसा अलैहिस्सलाम और जो है जब हारून अलैहिस्सलाम की जो है मतलब वफ़ात हो गई, तो उसके बाद जो है वो जो मैंने उसमें आपने देखा होगा, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की लाइफ इवेंट में बताया था, वो जो मैदान तीह में जो है जमा हो गए थे सारे जितने भी बनी इसराइल, तो वो 40 साल तक रहे थे वहाँ। तो वो 40 साल में जब वो जो वफ़ात पा गए, तो वहाँ से फिर वो तीह अलैहिस्सलाम ने संभाली, मतलब उनकी बागडोर जो बाद में वो तीह मैदान में जो रह गए थे बनी इसराइल, तो यूशा अलैहिस्सलाम ने संभाली उनकी बागडोर। तो यूशा अलैहिस्सलाम उनको लेकर के वहाँ से मतलब चल दिए, बनी इसराइल को लेकर के मैदान तीह से फ़िलिस्तीन की तरफ ले चल पड़े। तो बीच में बहुत बार जो है उनको लड़ाई का भी सामना करना पड़ा, बहुत बार लड़ाई हुई उनकी, मतलब जंगें हुई बहुत ज़्यादा इस तरीके से। तो मतलब वो उन्होंने जो है वो तौरात बताई, उनको तौरात समझाई सबको, बनी इसराइल को दोबारा से, मतलब तो उसमें कोई भी मतलब इस तरीके का नहीं था कि फिर जो नस्ल निकली उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो है जो मतलब पहले वो बछड़े की जो पूजा करते थे, वो मैंने बताया था मूसा अलैहिस्सलाम का लाइफ इवेंट पढ़ेंगे तो वो उन नस्ल में से कोई नहीं रहा, सब जो है फिर तौरात की पे ही चलने वाले बन गए। यूशा अलैहिस्सलाम ने फिर उनको बताया कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, सिर्फ अल्लाह को ही है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो वो जो है अपने दौर के जो नबी भी रहे हैं यूशा अलैहिस्सलाम, और बादशाह भी थे उस दौर के, मतलब उन्होंने ही बागडोर संभाली सारी। फिर मैदान तीह से जब 40 साल रहे थे वहाँ, तो वो उन्होंने लेकर के वो बनी इसराइल को फ़िलिस्तीन की ओर ले चल रहे। बीच बीच में लड़ाई भी होती थी, तो लड़ाई होती थी, तो वो जो है मतलब जो होता था, सूरज जब डूबने वाला होता था तो उसको जो है जब अपनी लड़ाई रोक देते थे, और जो है जब हफ्ते वाले दिन, जो हफ्ते वाला दिन होता था उस दिन लड़ाई नहीं करते थे। एक दिन जो है जिस दिन हफ्ते में पड़ता था उस दिन जो है लड़ाई नहीं करते थे, उस दिन जो है गैप दे देते थे बीच में।
تو کیا ہوا دوستو، پھر جو ہے جب وہ وہاں سے جانے لگے تو وہاں سے ایک بار انہوں نے دعا کی یوسف علیہ السلام نے. تو مطلب جب وہ نماز پڑھنے لگتے تھے، جب سورج ڈوبنے لگتا تھا نماز پڑھنے لگتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے، تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کیا کہ نہیں اب مت کرو کوئی ایسا کام. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں جو ہے ان ظالموں پر ہمارا ظالموں کو خاتمہ عطا فرما. تو اللہ نے دیکھو ایک ان کو نشانی دی بہت اچھی کہ کیا سورج کو ڈبویا نہیں، مطلب سورج کو ایسے ہی نکلے رہنے دیا. تو جب سورج ایسے ہی نکل رہا تو انہوں نے جو ہے انہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اچھا ہے مطلب ایسی نشانی دے دی. تو سب جو ہے ان کی طرح ملنجس ہو گئے، بولنے لگے کہ دیکھو اللہ کی نشانی ہے، دیکھو یہ بھی میں نے دعا کی تھی اللہ سے اور اللہ نے دیکھو سورج کو ڈبایا ہی نہیں. مطلب کئی عرصے تک جو ہے سورج ڈوبا ہی نہیں، کئی دنوں تک سورج ڈوبا ہی نہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہوئی اور انہیں جنگ میں جو ہے سارے جتنے بھی جو ان کے اگینسٹ ہیں ان کو سب کو مار دیا اور جو ہے وہ فلسطین کی اور چل پڑے. اور سب کو تورات سمجھائی، تورات بتائی، سب کو جو ہے تورات کے بارے میں بتایا، تورات میں کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. جتنے بھی بنی اسرائیل تھے اس دور میں سب کو جو ہے اس بارے میں بتایا سب کو، جس سے کہ سب کو جو ہے تورات کے بارے میں پتہ چلا اور جو ہے سب ان کی جو ہے پیروی کرنے لگے. اور انہوں نے بتایا کہ بھئی اللہ کی جو ہے عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی. تو دیکھو نشانی ہے، دیکھو سورج ڈوبا نہیں ہے، یہ اللہ کی انہیں دیکھو یہ معاوضہ دیا تھا اللہ نے کہ ان کی دعا یہ قبول ہوئی کہ سورج ڈوبا ہی نہیں، سورج نکلا ہی رہا ہے ایسے ہی. تو وہ جس سے کہ ان کو جو ہے وہ ان کو خاتمہ کر سکیں اپنے جو ان کے جو بنی اسرائیل کو جو پریشان کر رہے تھے. تو بنی اسرائیل کو لے کر کے جب وہ فلسطین پہنچے تو وہاں پر انہوں نے ایک دعا بتائی، حتیٰ تین پڑھتے رہو، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے تم ہمیں جو ہے جو ہم سے گناہ ہو گئے ہوں اللہ ہمیں معاف کر دے. جب فلسطین میں وہ انٹر ہو رہے تھے بنی اسرائیل تو یہ بولا تھا سارے جتنے بھی تھے. اور بہت سے انہوں نے نہیں پڑھا تھا، بہت سے جو ہیں اس طریقے سے ان چیز کو اس دعا کو نہیں پڑھا تھا. تو جنہوں نے نہیں پڑھا تھا ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عذاب میں ڈالا اور نست و نابود کر دیا ان کو جب وہ فلسطین میں انٹر ہو رہے تھے. تو جب جنہوں نے پڑھا وہ جو ہے یوشع علیہ السلام کے ساتھی تھے اور انہیں جو ہے صحیح مل گیا، مطلب مقام مل گیا اور وہ جو ہے فلسطین میں انٹر ہو گئے. لیکن دوسرے جنہوں نے حتیٰ تین نہیں پڑھا تھا تو وہ جو ہے وہ کیا ہوئے، وہ وہیں کے وہیں نست و نابود ہو گئے. وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا. تو پھر وہ جو ہے وہاں سے پھر ان کو پہنچ گئے، پھر انہوں نے لوگوں کو اور میسج پہنچایا. پھر اس کے بعد اور قوم آئی، پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ مطلب کہ جو ہے یعقوب علیہ السلام، پھر جو ہے یوسف علیہ السلام، پھر جو ساری جو ہے قوم آئی. پھر جو ہے انہوں نے مطلب اس سے پہلے جو گزری تھی سوریاں، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام آئے تھے، یوسف علیہ السلام. پھر جو ہے اس طریقے سے گزرتے رہے سال سارے جتنے بھی تھے. پھر جو ہے سب کو مطلب اس طریقے کا پتہ چلا کہ ہاں بھئی ایسے نہیں کرنا چاہیے.